जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो सर्बिया और बोस्निया, ठीक है, इन दोनों के बारे में है। वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर ही आपको समझ आएगी। और काफ़ी सवालात थे, लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, उनमें पूछ रहे थे, वो मैंने कहा कि वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूँ, ठीक है, ताकि आपका कोई सवाल ना बचे। नंबर वन ये है कि कुछ भाइयों ने ये कमेंट्स किए और पूछा कि यार मेडिकल का बताएं। यार सर्बिया और बोस्निया और रोमानिया, जैसे कि रोमानिया में जितने भी जाने वाले थे जो पाकिस्तान में, जिनका भी मेडिकल हुआ, क्योंकि इनका मेडिकल गल्फ़ की तरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। यानी कि जिस तरह गल्फ़ का आप सऊदी अरब का मेडिकल जो है ना वो करवाना ही होता है पाकिस्तान से, ठीक है, वो मस्ट होता है। इनका बिल्कुल नहीं मस्ट होता है, ठीक है, करवाना नहीं होता आपने। ये है कि जो कंपनी वाले होते हैं, जो आपको वीज़ा प्रोवाइड करने होता है, ठीक है, वो ऐसे करते हैं। 15-20 हज़ार बटोरने के चक्कर में ना वो आपका जानबूझकर उन्होंने मेडिकल लेबॉर्ट्री हायर की होती है, उधर से आपका मेडिकल करवा लेते हैं। और ये भी हो जाता है कि बंदे को कोई बीमारी शमारी नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो है ना मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हम जो आपसे आपको वर्क परमिट देंगे, आपका कोई मेडिकल नहीं होगा। हाँ, रोमानिया में जब बंदे गए थे तो उनका रोमानिया में जाकर किसी बंदे का मेडिकल नहीं हुआ। कुछ बंदे थे जिनकी कंपनियों ने, कंपनी की तरफ से मेडिकल हुआ। यानी कि आपको कोई मसला, यानी कि हेपेटाइटिस है, बी सी, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यूरोप में एक मेरी बात याद रखिए कि यूरोप में सबसे दो बड़े मसले हैं, यानी कि एड्स और टीबी। ये दो बीमारियां जो है ना, इसके अलावा आपको कोई भी बीमारी है तो कोई मसला नहीं। ये दो बीमारियों में अगर थोड़ी सी भी बीमारी आ गई है ना तो वो आपको अपने मुल्क में नहीं रखेंगे, आपका प्रॉपर इलाज करेंगे और आपको वापस भेज देंगे, ठीक है, ये है, ठीक है। और अगर टीबी में अगर थोड़ी बहुत होगी तो वो अगर उधर कर लेंगे। पहली बात जो है ना, रोमानिया में तो मेडिकल होता ही नहीं है। और रही बात सर्बिया बोस्निया का, उधर भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी टीआरसी के लिए ये मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, मसलन मेडिकल होगा ये होगा, ठीक है। हाँ, वो ऐसे ही टेम्परेरी करवाते हैं, वो एक अलग इशू है। और बात ये एक टाइम का, एक भाई का कमेंट्स आया कि यार मुझे 6 मंथ हो गए है, मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा नहीं आया बोस्निया का। आप कहते हैं 3 मंथ के अंदर आ जाता है। यार बोस्निया का जो वर्क परमिट है ना, वर्क परमिट तो 10 से 12 दिन के अंदर भी कंपनी दे देती है, ठीक है। लेकिन वीज़ा जो है ना, वीज़ा जो महीने के अंदर जो है ना, यानी कि 3 महीने के अंदर आपका सारा काम हो जाता है, ठीक है। रोमानिया का भी अभी 6 मंथ के अंदर भी हो रहा है, कभी 8 मंथ भी लग जाते हैं बंदों के, अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, बस यही मसला है। तो बोस्निया का सबसे जल्दी है, आसानी तरीका है, सबसे जल्दी वीज़ा बोस्निया अभी दे रही है, ठीक है। तो उस बंदे ने अभी किस एजेंट से करवा रहा है, वो उसका हर बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है उसके वीज़े में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए जो है ना उसका वीज़ा ना लग रहा हो, यानी कि उसका वर्क परमिट ना आया हो, ये भी आप कह सकते हैं। वर्क परमिट आने के बाद फिर बाद में जो उस जिस कंपनी का वर्क परमिट आया हो सकता है उस कंपनी का कोई ऑलरेडी उधर बोस्निया में कोई केस वगैरह चल रहा होगा, जिसकी वजह से एम्बेसी वीज़ा नहीं इशू कर रही, कोई टाइम दे रही है, इसलिए तो एजेंट आपको पूरी बातें नहीं बताते, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मसला नहीं है, मसला ये टाइम बिल्कुल नहीं लगता बोस्निया के लिए, ठीक है। 3 मंथ के अंदर आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ लगते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएँ 6 मंथ लगते हैं, लगते नहीं हैं, तो 3 मंथ के हो जाता है। और रही बात सर्बिया की, सर्बिया का यार ये है कि वर्क परमिट जब आया, वर्क परमिट के आने के बाद आपका ईरान का वीज़ा लगेगा। ईरान से आप सीधा ईरान जाएंगे, जब ईरान में एम्बेसी में, ठीक है, वो 2-3 सवालात आपसे पूछेंगे। सवालात पूछने के बाद इंशाल्लाह आपको वीज़ा आपके हाथ में देंगे, इतना कोई टफ मसला नहीं है, ठीक है। तो सर्बिया का उधर से आपका वर्क परमिट के बाद वीज़ा लगेगा, वीज़ा लगने के बाद फिर पाकिस्तान आएंगे। अगर आप उधर ईरान से जाना चाहते हो तो ईरान से भी जा सकते हैं, टिकट करवाएं ईरान से। तो उधर से अगर आपकी कंपनी आपको टिकट देगी तो वो कंपनी की है, ठीक है। यानी कि जो एजेंट आपको जो आपने जिस एजेंट को हायर किया हुआ है वही, उसका हर बंदे का काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। लेकिन हम अपनी बात बताते हैं कि ईरान से जब वीज़ा लग जाता है, वीज़ा लगने के बाद जब पाकिस्तान आ जाते हैं, पाकिस्तान से आपकी टिकट होती है, ठीक है। उधर से सीधा आप जो है ना सर्बिया जाते हैं, ठीक है। तो दुबई में स्टे हो या तुर्की में हो, कहीं भी हो स्टे, ठीक है, उस हिसाब से आपका जो है ना आप सर्बिया पहुंच जाते हैं, बोस्निया भी चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अच्छा, कुछ भाई कहते हैं कि यार आप अपना नंबर देते हैं, बात नहीं करते। यार मेरी बात सुने, मैं नंबर देता हूँ, मैं बात भी करता हूँ, ठीक है। बात कोई बंदा कह दे कि मैंने किसी को रिप्लाई ना दिया, मैंने हर एक एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ।
लेकिन यार मज़े लेने वाले बंदे बहुत है, ठीक है, जाने वाले कम है, मज़े लेने वाले ज़्यादा है। बंदों के जेब में यकीन करे 20,000 नहीं होता है और बात जो है ना 12 लाख वाली करनी शुरू कर देते हैं। अगर भाई आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे कमा लें, पाकिस्तान में कमा लें, ठीक है, पाकिस्तान में ही करें, नहीं जाएं, ना जाएं बाहर, ठीक है, पाकिस्तान ही अगर मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, आप करें काम, जब छोटा भी करेंगे तो वो भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। अल्लाह पर तवक्कल रखकर करें। बाकी हालात जो है ना, ज़िंदगी में जितने मैंने हालात टफ देखे हैं ना और देख रहा हूँ ज़िंदगी की मुश्किलातों के साथ, जितना मैंने मुकाबला किया ना, इतना शायद ही किसी ने किया हो। मैं दुबई के बाद मैं किसी चीज़ में कामयाब नहीं हुआ, यानी कि मैंने दुबई में जो पैसे कमाए कमाए, उसके बाद मैंने उजाड़े ही है, कमाए कोई नहीं। मैं बहरीन गया, ओमान गया, मैं पाकिस्तान में इतने कारोबार किए, मैंने फैंसी मुर्गी का काम किया और मैंने कपड़े का, मैं आपको काम बताना शुरू कर दूं तो आपकी सोच जो है ना वो हो जाए, ठीक है। तो किसी काम में मुझे जो है ना मेरा नुकसान होता गया। लेकिन कोई नहीं, मेरे दोस्त अक्सर बोलते थे कि जिस सिचुएशन पर आप आ गए थे ना, इस सिचुएशन पर लोग जो है ना नशे ही बन जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, ये वो इस तरह की बातें बोलते थे। बात ये कि अल्लाह पर तवक्कल रखें यार, जो आपका गुजर रहा है ना ज़िंदगी का दिन, उसको बेहतर गुजारे। कल की फ़िक्र में आज का दिन मत ज़ाया करें। मैंने ये ना एक वो भी बनाया था कि कल के दिन की खातिर ना हम जो गुजरने वाला आज है ना उसको बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। तो आज को आप बेहतर करें, कल का अल्लाह मालिक, ठीक है। तो ये कुछ भाई कहेंगे कि यो कमी वाला जी इस तरह, ठीक है, हम भी गुजर है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो नस्ल दर सोचते हैं यार, नस्ल को अगर आप तो कोई अच्छी तरबियत दे के जाएंगे ना वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अगर पैसा दे के जाएंगे आपके जाने के बाद वो नशई और भंगी और चरसी और ये जैश परस्त मिलेंगे ना तो आपके कब्र में आपको जो है ना तगमे नहीं पहनाए जाएंगे। अगर आपकी नेक औलाद होगी तो आप ये सदका जारिया होगा, आपको ऑटोमेटिक सवाब पहुंचेगा। अगर जो पीछे जायज़ परस्तियाँ हो रही होंगी ना उसका जो है ना सवाब नहीं, आपको गुनाह होगा, ठीक है। तो इसलिए माल की ज़्यादा टेंशन ना ले, रिज़्क की टेंशन ना ले, रिज़्क का अल्लाह ने देना है तो देगा। पाकिस्तान में रुको, पाकिस्तान में भी मिलेगा, बाहर जाना तो बाहर भी ठीक है। बाकी आप देख लें, जो सोच समझ के फ़ैसला करें, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, जो भी फ़ैसला करें सोच समझ के, इतना भी ना सोचे कि टाइम ही गुजर जाए, ठीक है। तो फ़ैसला वही होता है जो वक़्त पर किया जाता है। अक्सर बिना वक़्त के फ़ैसले किए हुए थे वो गलत ही होते हैं और नुकसान होता है। बाकी अपना और ख्याल रखें। बाय।